student today's online classes see coming topic new and new units session 2022 2021 reducing syllabus class 11th first unit as a reduce and second units they starts class स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने जो भी चीज़ आपको दिया जाएगा वे सारे जो है पॉइंट्स एनसीईआरटी से होंगे और उन सारे पॉइंटों को अच्छे ढंग से गेन करने का काम करिएगा। मैं एक मोटिवेशंस आपको देना चाहूँगा। जो क्लास 10th पास कर 11th में जो बच्चे अपना एंट्री लिए हैं, जो क्लास 10th पास आउट हुए, उनको हमारे तरफ से बहुत सारे धन्यवाद। और वे जो है ईश्वर उनके जीवन में हमेशा एक नया और एक सही ढंग का सिस्टमेटिक तरीके का जीवन में हमेशा समायोजन लेकर आए, जिससे कि वे हमेशा कामयाबी की बुलंदियों को छुए। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें और आपको समझना है। इस कठिनाई के दौर में आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर क्लास 11th में दाखिला लिया है। इन चीज़ों को हम लोग समझते रहेंगे, देखते रहेंगे, बट इस टाइम को पास आउट करने से बेटर रहेगा कि हम जो है अपने जो टॉपिक को इस बोर्ड्स पर जो राइट किया गया है उसको हम लोग देखें। ओके, तो आइए हम आपको ले चलते हैं बोर्ड के तरफ, जो पॉइंट्स राइट किए गए हैं जिसको हमको अध्ययन करने हैं। आप सब अध्ययन करोगे ये पॉइंट है क्या। ओके, तो हमने कहा कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर्स रिड्यूस कर दिया गया है, सेकेंड चैप्टर्स को सिलेबस के अंदर रखा गया है। सेकेंड चैप्टर्स जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, यानी यूनिट सेकेंड है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। ओके, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स यह यूनिट का नाम है। इसमें पॉइंट्स आ रहा है एटम। व्हाट इज एटम? Atom as smallest particle of matter. ओके, एटम जो होता है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ओके, ये बात तो बिल्कुल आपने समझ लिया, ठीक है। आइए इस एटम्स नेम को परपोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, वो कौन से थे? तो जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन ने क्या पॉइंट्स रखा उसको ध्यान देंगे। आओ, द एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर्स वाज फर्स्ट प्रपोज ऑन ए पेयर साइंटिस्ट बेसिस बाय जॉन डाल्टन। ये ब्रिटिश स्कूल्स टीचर इन 1880 his theory called Dalton's atomic theory. जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम एटम नाम प्रपोज किया। वह ब्रिटिश स्कूल में 1808 में जो है टीचर्स के रूप में काम किया था। उस समय जो है वह थियरी दिया, डाल्टन एटॉमिक थियरी। The major problems before the scientists at that the time were, यानी उस समय जब डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दिया उस समय मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए और उस मेजर प्रॉब्लम्स
क्या क्या रहे उसको हम देखेंगे। ओके, वन बाय वन। फर्स्ट, टू account for the stability of atom after the discovery of subatomic particles। डाल्टन के टाइम में सब एटॉमिक पार्टिकलों का खोज नहीं हुआ था। जब उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकलों का खोज हुआ तो क्या उन्होंने उनकी स्टेबिलिटी के बारे में वो बताने में असमर्थ रहे। ओके, अगला पॉइंट से टू कंपेयर द बिहेवियर्स ऑफ वन एलिमेंट्स फॉर अदर्स इन द टर्म्स ऑफ द बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम किसी एलिमेंट्स के बिहेवियर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, वह फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो वेरियस मिलता है, विभिन्न तरह के मिलते हैं। ओके, पॉइंट थर्ड रहा टू एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय द कंबाइन ऑफ द डिफरेंट एटम एंड, यानी उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जब डिफरेंट टाइप्स के एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनकी जो है टेंडेंसी डिफरेंट हो जाती है, उनकी जो है प्रॉपर्टीज जो होती है डिफरेंट हो जाती है। एंड नेक्स्ट फोर्थ बताया टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल एंड द नेचुरल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations, okay, observed of the emitted by the atoms। यानी उन्होंने कहा कि यह जो है एलिमेंटों की ओरिजिनल और नेचुरल्स, यह कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑब्जर्व करते हैं और इमिटेट्स करते हैं। किसके द्वारा? एटम के द्वारा। एलिमेंटों के अंदर यह एक टेंडेंसी होती है कि वह जो है एनर्जी को रेडिएट करते हैं और इमिटेट्स करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं एटम्स के माध्यम के रूप में। उसमें डाल्टन्स ने बताया सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वह 3 होते हैं एटम्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो सब एटॉमिक्स जो पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, इसमें अगला पॉइंट है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हम स्टडी करेंगे 1897 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। ओके, उन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किया? तो लो प्रेशर्स पर, हाई वोल्टेज पर गैसों को डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लो कराया, तो वे जो है कैथोड रेज के तरफ, कैथोड इलेक्ट्रोड के तरफ से एक जो है रेज निकली, जिस रेज को उन्होंने कैथोड्स नाम दिया और उसका डिटेल स्टडी करने के बाद उसका नाम क्या रखा? तो उसका नाम जो है इलेक्ट्रॉन रखा। तो आइए हम देखते हैं ये जो है
डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड है और यह जो है एनोड है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है, गैस के इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो लो प्रेशर होता है और हाई जो है वोल्टेज होता है। तो यह जो है इलेक्ट्रॉन किधर से, या कैथोड से एनोड के तरफ जाते हैं, और जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ होता है। तो इधर से एक रेज निकली, जिस रेज का नाम उन्होंने कैथोड रखा, और उसका डिटेल स्टडी के करने के बाद उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। तो ऐसे जो है जे थॉमसन ने यह जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हुए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज होती है फॉलोइंग्स होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज निम्न होती है। पॉइंट फर्स्ट उन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन एज ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यह न्यूक्लियस है और यह इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। ओके, क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ओके, तो यह रहा। अगला पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं निगेटिव होते हैं। उसके चार्ज की वैल्यू जो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, एंड मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। यह जो है इसका मास होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब यहाँ से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ एटम्स एंड present of negatively charged. Value represents negatively charged -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and mass 9.1 into 10⁻⁻31 kgs known as the electron. उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हमने बताया, यह एटम्स किसने प्रपोज किया उसको हमने बताया, क्या क्या पॉइंटों को उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके बारे में बताया। तो ये जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है। तो अच्छे ढंग से इसको डियर स्टडी करिएगा। तो लास्ट में जो है हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को आप जो है तैयार करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट, टेक द पेन एंड कॉपी एंड राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सारे पॉइंट्स को देखा, अच्छे ढंग से तैयार करिएगा। ओके।